वाली है। चलिए, तो सर क्या दिख रहा है, आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? रिकर्शन होने वाला है। क्लियर? सर रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन मीन्स व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। जब कोई फंक्शन अपने आप में कॉल होता है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार। जब फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, ऑटोमेटिक कॉल होता रहता है टिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन और सिचुएशन। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या कंडीशन तक कोई फंक्शन कॉल होता रहता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? रिकर्शन होता है वहां पे। मतलब हम कह सकते हैं व्हेन अ फंक्शन कॉल itself when a function call itself again and again till specified condition, till specified condition, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक, ठीक है, क्या होगा? हमारा फंक्शन कॉल होता रहता है ऑटोमेटिक। वहां पर क्या होता है? रिकर्शन होता है। ठीक, हम लोग नोट करके लिखेंगे, इन रिकर्शन देयर इज नो यूज ऑफ एनी आइटरेटिव स्टेटमेंट। किसी भी आइटरेटिव स्टेटमेंट मतलब लूपिंग, किसी भी लूपिंग का हम लोग रिकर्शन में यूज नहीं करते। देयर इज नो यूज ऑफ एनी आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है? लूपिंग। अच्छा, अगर लूपिंग नहीं होगा तो वहां पर अपडेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब नहीं होगा। और सर इसका एडवांटेज क्या है? सर इट रिड्यूस द मेमोरी साइज, और कह सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर वर्क करता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। बट डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या कह सकते हैं सर? सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये तो हो गया हमारे पास ये। सर लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करेगा? इट इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। इतनी कहानी समझ में आ गई सर? ठीक, रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन में क्या यूज नहीं होती है, ठीक है, क्यों आया रिकर्शन? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने। डिसएडवांटेज पूछा जाए तो इंक्रीज क्या करता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। जो प्रोग्राम अभी तक हम फंक्शन से बना रहे थे, फैक्टोरियल का प्रोग्राम था, फिबोनाची का था, वो सारे के सारे हम रिकर्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा सर? समझिए, यहां पर क्या है, हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं। फैक्टोरियल, हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग रिकर्शन। ठीक है सर, हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो एक नंबर को एक्सेप्ट करेगा, इतना तो काम करना ही है ना? और वो फंक्शन बार बार कॉल होगा, है ना? तो कैसे करेंगे सर? आपने इंट इंटीजर टाइप से वो रिटर्न करेगा, फैक्ट फंक्शन का नाम होगा, और इंटीजर वो एज ए पैरामीटर लेगा। उसके बाद वॉइड मेन,
यहाँ पर आपने इंट n और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया। पीटीएफ में आपने क्या किया, एंटर नंबर एक मैसेज डाला, और एससीएफ में क्या किया आपने, %d के साथ एड्रेस ऑफ n कर लिया। रिटर्न टाइप इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न करेगा वो। आपने क्या किया, फैक्ट यहां से कॉल कर लिया, इसके अंदर n पास कर दिया। अब ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो हमने रिजल्ट में स्टोर कर लिया। तो ये हो गई फंक्शन कॉलिंग। नहीं समझ में आ रहा है? अब ये रिजल्ट हम पीटीएफ में क्या कर देंगे, एक मैसेज के साथ फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d, क्योंकि रिजल्ट भी कैसा है, इंटीजर है। नहीं समझ में आ रहा है? रिजल्ट भी क्या है, इंटीजर है सर, ठीक। अब देखिए रिजल्ट हम प्रिंट कर लेंगे, गेट ch, ये आपका क्लोज हो गया। अब क्या बाकी रह गया है सर, डेफिनेशन पोर्शन बाकी है। डेफिनेशन पोर्शन लिखेंगे कैसे सर, रिटर्न टाइप लिखते हैं फंक्शन की इंट फैक्ट इंट m। ये जो n था वो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। इतना कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके अंदर आपने, मुझे पता है सर, मुझे ये पता है कि सर 0 और 1, 0 एंड 1 दोनों के केस में जो फैक्टोरियल होता है, ये मुझे पता है सर, जो फैक्टोरियल आता है वो हमारा 1 होता है। मैथमेटिक्स में ये पढ़ के आए हैं कि 0 एंड 1, 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो ये सिचुएशन आपको ऊपर डिफाइन करनी रहेगी। समझ पा रहे हो क्या? हम क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ m इक्वल 0 और m इक्वल 1। ठीक, नहीं समझ पाया? इक्वल 1 तो क्या कर देगा, रिटर्न 1, क्या कर देगा, रिटर्न 1। ठीक, एल्स रिटर्न क्या करना है। अब देखो यहाँ पर हमें लूपिंग नहीं यूज करनी है, हमने क्या बोला, रिटर्न करना है m इंटू फैक्ट। थोड़ा सा मैं इस चीज को इधर लिख लूं, ठीक, क्योंकि इधर कहानी बन नहीं पा रही है, तो इस चीज को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। एल्स, और एल्स के अंदर आपने लिखा रिटर्न m इंटू फैक्ट m-1 हो गया। तो ये इफ का ओपन था, ये इफ का क्लोज हो गया। यहाँ ये एल्स और ये जो आपका दिस वन। नहीं समझ में आया? अरे भाई बस साउंड फर्जी की आ रही है। ठीक, समझ गए? नहीं समझे? ठीक, अब देखिए काम कैसे कर रहा है ये, वो समझिए। सर मान लेते हैं सर, यहाँ पर यूजर ने 5 दिया, कितना दिया, तो यहाँ से 5 आया, यहाँ से कंट्रोल कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, तो m कितना हो गया, कोई समस्या? m 0 है क्या, नहीं है। m 1 है क्या, नहीं है। if फॉल्स हो गया, else में आएगा। else में बोल रहा है m की वैल्यू कितनी है, पहली बार चल रहा है, समझिएगा। 5 इंटू फैक्ट m-1, m में कितना है 5, कितना हो जाएगा बताइए, सेमीकोलन लगा है। अब देखो ये फैक्ट क्या लिखा है, यही तो है,
ये फिर से फंक्शन कॉल हो गया, नहीं हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। अब ये जो 4 जा रहा है वो किस में स्टोर हो जाएगा, नहीं समझ पाए। अब देखो पुराना वाला 5 था मेरे पास, अब ये कंडीशन फॉल्स, फिर से यहाँ आ गए, तो m अभी कितना है 4 इंटू फैक्ट कितना हो जाएगा 3, नहीं समझ पाएगा। फिर से ये कॉल हो जाएगा फंक्शन, तो ये हो जाएगा 20 इंटू, अब 3 निकल के आएगा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा फैक्ट। कोई समस्या सर? ये हो जाएगा 60 इंटू 2 बाहर आएगा, क्योंकि ये तो ट्रू होगा नहीं, कंट्रोल यहीं आएगा, तो m कितना है अभी 2, तो 2 इंटू फैक्ट कितना हो जाएगा 1। अब जब ये कॉल होगा सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, अब ये जब कॉल होगा तो 1 कहाँ जाएगा, यहाँ। अब कंडीशन ये क्या हो जाएगी, तो रिटर्न 1, रिटर्न क्या करता है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ उसकी जगह क्या आ जाएगा, तो ये 120 इंटू में 1, नहीं समझ में आया, 120 इंटू 1 समझ में आ रहा है। अब ये कितना हो जाएगा 120 इसकी जगह आ जाएगा, पूरे की जगह, नहीं समझ पाए, पूरे की जगह क्या आएगा 120 आएगा। अब 120 इसके, अब रिटर्न क्या करेगा, जहां से पहली बार फंक्शन कॉल हुआ था, कहां पे हुआ था 5 यहीं से गया था, तो 5 कितना 120, 120 इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 120 गेट ch, स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, आउटपुट दिख जाएगा। मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई होगी, अब तो आपके थोड़े थोड़े है ना समझ में आने लगा होगा, क्यों भैया, समझना तो पड़ेगा। आ गया समझ में, आसान था सर, ठीक। हाँ फोटो ले लो, ठीक है। आगे देखते हैं, एक प्रॉब्लम और करा दें क्या। अब अगर हम फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाएं फैक्टोरियल से, तो सर फिबोनाची सीरीज क्या होती है वो हमको पता होना चाहिए पहले। ठीक, फिबोनाची सीरीज इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, देखिए कैसे। मुझे ये पता है सर 0 1 1 2 3, तो ये पहला टर्म है, दूसरा तीसरा चौथा 5, कितने टर्म की सीरीज है 5 टर्म की, जिसमें पहला टर्म फिक्स होता है फर्स्ट, दूसरा होता है सेकंड, इन दोनों को एडिशन कर दो तो नेक्स्ट निकल आता है, यही था। अब हमें ये करना है रिकर्शन से, तो एक फिब नाम का फंक्शन बनाओगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, आप क्या करोगे यूजर से इनपुट करोगे, क्या करोगे वो सपोज आप n में स्टोर कर लोगे, ठीक। वहां तक की सीरीज क्या हो जानी चाहिए, प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक। करते हैं सर, इसके लिए मैंने क्या किया, रिटर्न टाइप इंटीजर ही रख लेते हैं, इंट, एक फिब नाम का फंक्शन बनाया जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, वाइड में मेन लगाया, और यहाँ से आपने इंट आई एक वेरिएबल लिया, n लिया, और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है। ये काम कर लिया आपने, ठीक। और यहाँ से ptf ले लिया, एंटर टर्म ऑफ सीरीज,
ठीक। फिर आपने SCF लिया परसेंट डी के साथ एड्रेस ऑफ बराबर है। ठीक। अब सर हाँ हम क्या करेंगे, सीरीज फॉर लूप लगा दो। यहाँ आई को 1 से लेकर के जाओ, आई लेस देन आर इक्वल्स टू n आई प्लस प्लस। अब आप क्या करोगे, एक काम कर सकते हैं, यहाँ एक वेरिएबल ले लो या फिर या डायरेक्ट पीटीएफ करा सकते हैं। पीटीएफ परसेंट डी फेव ऑफ आई। समझो, पहली बार 1 जाएगा तो 1 टर्म निकल के आएगा। ये फंक्शन कॉल किया है अंदर, हम चाहते तो किसी वेरिएबल में स्टोर करते फिर उसको प्रिंट करते, बात एक ही है, ये फंक्शन कॉल हो गई। ठीक। और हमें यहाँ कुछ नहीं करना, गेट ch, ये काम हो गया इसका। अब इधर देख लेते हैं। अब इधर क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे तो इंट फिव इंट m, इसके अंदर आपको चेक करना है क्या, अगर m की वैल्यू 1 है तो 0 रिटर्न करना है। क्या करना है सर, इफ m इक्वल 0 सॉरी 1। सर ये क्यों किया, पहली बार में यहाँ बन ही जाएगा और मुझे ये पता है सर पहला जो टर्म होता है सीरीज का वो 0 ही होता है ना। तो यहां से अगर m की वैल्यू 1 है तो रिटर्न करना है डियर आपको 0। ठीक। और अगर m की वैल्यू 2 है, एल्स इफ m इक्वल 2 है तो फिर रिटर्न करना है 1। पूछो क्यों, पहला टर्म होता है 0, दूसरा टर्म होता है 1, मतलब पहला टर्म 1, ये मैं टर्म लिख रहा हूं, t मतलब टर्म। तो पहला टर्म क्या था सीरीज में, दूसरा टर्म क्या था, तीसरा भी टर्म क्या था, 1 था, लेकिन वो क्या था, दोनों का एडिशन। अच्छा मैं अगर इसके 1 रोक लूं तो ये क्या है, n-1। अगर ये nth टर्म है तीसरा, तो 3 से अगर 1 कम कर दो तो दूसरा टर्म 1 है, और 2 माइनस कर दो तो यहां आ जाएंगे। मेरी बात फिर पकड़ो, अगर मैं इस जगह से 1 कम चलूं तो यहां आ जाएंगे, और 1 कम चलूं तो, ठीक, यही काम करना है। एल्स सॉरी मैं पाइथन लिख रहा हूं, ये आपका यूज नहीं होता है इसमें, ठीक है। आपको प्रॉपर कंडीशन बनानी पड़ेगी। अब एल्स में क्या करेंगे आप, रिटर्न, एक मिनट इसको अलग से लिख देता है, एल्स यहां लिख रहा हूं, ठीक है। आप यहां लिखेंगे रिटर्न फिव ऑफ n-1 प्लस फिव ऑफ n-2। हो गया, n-1 ये वाला टर्म, n-2 दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, नहीं समझ में आया, आया ना समझ में। तो एक काम कर सकते हैं हम, n-2 पहले रख दें, n-1 बाद में रख दें तो कहानी बनेगी। ऐसे भी ठीक है, देखता हूँ, बन जाना चाहिए। ठीक।
और इसको क्लोज कर दिया इसको। अब देखो मैंने यूजर ने दिया 5, यहाँ क्या दिया, यहाँ 5 आ जाएगा। पहली बार में यहाँ बन जा रहा है, जा रहा है बन, आई तुरंत किस में पहुंच जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, अच्छा 0 कहाँ भेज देगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ, कहां से कॉल हुआ, यहां से हुआ ना, तो वहां क्या आ जाएगा, मतलब 0 आपका प्रिंट हो गया। मेरी बात नहीं समझ पाए। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, आई बढ़ेगा, आई 2 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर आया, अब 2 जाएगा यहाँ से, कितना जाएगा, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाया भैया। अब क्या जाएगा, 2 जाएगा, किसके पास जाएगा, अब कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, एल्सिफ होगी ना। अब रिटर्न क्या कर देगा, ये बन कहाँ आएगा, यहां आएगा, वो %d के साथ क्या हो जाएगा, बन आ गया। नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। अरे भाई 2 यहां से गया, कंडीशन मैच करी, तुरंत यहां पर भेज देगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अब आई प्लस प्लस होगा, आई 3 हो जाएगा, अब यहां से कितना जाएगा, नहीं समझ पा रहे हो, 3 जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, एम में। सर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो एल्स में आएगा, नहीं आएगा। अब यहां देखो 3 में से 1 गया, तो फेव ऑफ कितना होगा, 3 से, सॉरी यहाँ एम होगा, ठीक है, एन नहीं, एम होगा, एम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया जल्द में, यहाँ आप एम कर लो बस, ठीक, और यहाँ पर भी आप एम कर लो, ठीक। नहीं समझ पाए, एम समझ सकते हो क्या, मैं सही से कर दूंगा इरेज, नहीं तो ये ऑनलाइन में दिक्कत करेगा, बच्चों को दिक्कत ये होगी कि सर ये क्या लिख दिया है। अरे भैया ये एम आया है तो एम ही होगा हर जगह। तो अब देखो भैया मेरी बात समझो, यहां पर क्या होगा, m-1, m में कितना आया था, 3 आया था, तो 3-1 प्लस फिर 3-2 1, नहीं समझ पाए, तो ये 2 बन गया, क्या बना, फेव ऑफ 2 प्लस फेव ऑफ 1, बना, नहीं बना। अभी फेव ऑफ 1 ये खुद में फंक्शन कॉल है, तो पहले इधर वाला सॉल्व होगा, सॉल्व होगा ना, नहीं होगा, तो ये जब सॉल्व होगा तो यहां से कंट्रोल जाएगा यहां, अब बन जाएगा एम में, ये कंडीशन ट्रू, क्या आ जाएगा, तो यहां क्या आ गया, अब ये वाला कॉल होगा, नहीं सोच पाए, 2 जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बन, ये बन पूरा कहां आएगा, अब रिटर्न भाई साहब कहां भेज देंगे, 3 की जगह भेजेंगे ना, नहीं समझ पाए, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 1, तो ये बन आ जाएगा। ऐसे ही 4 जाएगा, 4 जाएगा तो यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 2, 2 फिर से टूटेगा, 3 फिर से टूटेगा, नहीं समझ पाए, ठीक, आसान है। अब इसमें देखो एक ही वेरिएबल से काम हो रहा है मेरा, देखो डेफिनेशन में हम कोई दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं एम के अलावा, कुछ नहीं ले रहे। ऐसे ही जब हम फैक्टोरियल निकाल रहे थे तो इसमें भी देखो हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल पे ही काम कर रहे थे, एम पर ही। अगर यही काम अगर लूप से बनाते, लूपिंग से, तो देखना तुम उसके अंदर आप एक वेरिएबल एफ लेना पड़ता था, एफ इंटू आई, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हमको वहां पर यूज करने पड़ते थे, यहां पर ऐसा नहीं है। रिकर्शन में स्पेस बाई वेरिएबल अलग अलग होगा तो स्पेस बढ़ेगा, प्रोग्राम का वेटेज बढ़ेगा, और रिकर्शन इसीलिए आया है डियर कि प्रोग्राम के वेटेज को रिमूव करता है सर, रिलीज करता है, ठीक। रिकर्शन आपका हो गया, इसकी भी फोटो ले लो, ठीक, हो गया सर।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने रिकर्शन टॉपिक को देखा, रिकर्शन पे प्रॉब्लम कैसे हम एनालिसिस करते हैं कैसे, ठीक है। ड्राई रन करना सीखिए कैसे, ठीक है। ये फिब 2 हुआ 3 हुआ, इसको करना पड़ेगा सर, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा सर, ठीक है। बनी बनाई प्रॉब्लम्स को ड्राई रन करिए, आप ड्राई रन नहीं करेंगे नहीं आएगा,